प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में देर रात एक मरीज की मौत के बाद बवाल हो गया। कुछ युवक अस्पताल में आए और उसके बाद जो भी सामने आया उसे पीटते चले गए। मारपीट के दौरान ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक सभी लोग वहां से जा चुके थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हड़ताल और कार्य बहिष्कार का मुद्दा खड़ा हो रहा है। इन सब के बीच सवाल ये, क्या हर बार परिजन गलत रहते हैं या फिर चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही भी रहती है? देखिए हमारे सहयोगी कार्तिक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मारपीट की वजह क्या? क्यों बार बार होती है अस्पताल में मारपीट? क्या हर बार परिजन कर बैठते हैं गलती या फिर मेडिकल स्टाफ भी है लापरवाह? पत्रिका टीवी ने की पड़ताल तो सामने आई सच्चाई। परिजनों का आरोप, बीमार की सुध नहीं लेता अस्पताल। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में परिजनों और डॉक्टर्स के बीच मारपीट की घटना अब आम हो गई है। रविवार रात को एक बार फिर मरीज की मौत के बाद ट्रोमा सेंटर में परिजनों ने हंगामा कर दिया। चिकित्सा कर्मियों के उग्र तेवर के बाद बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई कर दी। हालात ये हो गए कि नर्सिंग कर्मी के चोटिल होने के बाद हड़ताल की नौबत आ गई। ये पहली दफा नहीं है जब अस्पताल में परिजनों और चिकित्सकों के बीच मारपीट हुई है। हर बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सच्चाई सामने नहीं आ पाती कि आखिर जिम्मेदार कौन है। पत्रिका टीवी ने घटना के बाद एसएमएस अस्पताल की पड़ताल की तो सामने आया कि अस्पताल में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मरीज के परिजन डॉक्टर्स से अपने बीमार की देखभाल करने की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। स्थिति यह है कि मरीज की देखभाल तो हो ही नहीं रही, बल्कि उसके परिजनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर्स को भगवान के रूप में पूजा जाता है, और वो इसलिए पूजा जाता है कि कोई भी मरीज या आम आदमी वहां पर जाए तो उसका इलाज हो, प्रॉपर उसकी बात सुनी जाए और उसका दर्द समझा जाए और उसके खिलाफ उसके जो भी दवा या इलाज हो वो उसकी बात सुने। जब मरीज के साथ जाने वाला परिजन उसको लगता है कि जो मेरा जिस मरीज को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है कि वो राक्षस, जिसे हिंदुस्तान में राक्षस कहा जाता है, राक्षस प्रवृत्ति की बात करता है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उसका परिणाम कई बार ऐसा होता है कि वो उससे बहुत दूर चला जाता है। तब वो कई बार आक्रोशित के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर प्रहार कर देता है। परिजनों की पीड़ा सुनने के बाद सवाल ये कि क्या ऐसा संभव है कि हर बार मरीज या उसके परिजनों की ही गलती हो? सवाल इसलिए क्योंकि हर बार मरीज के साथ साथ परिजन बदलते रहते हैं, लेकिन स्टाफ वो ही रहता है। और बार बार क्यों उनके साथ मारपीट होती है, इसके बाद सवाल खड़ा होना वाजिब है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में आए दिन मरीजों के परिजनों और चिकित्सा कर्मियों के बीच मारपीट या बदसलूकी की घटना सामने आती रहती है। हर बार मेडिकल स्टाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट होकर उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं या फिर हड़ताल पर चले जाते हैं, जबकि परिजन मरीज के इलाज के दौरान स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि डॉक्टर्स के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ता है और गलती परिजनों की ही सामने आती है। अब सवाल ये, क्या वास्तव में अपने किसी के चले जाने के दुख में परिजन मारपीट कर बैठते हैं या फिर मेडिकल स्टाफ की लापरवाही रहती है? रात को 2 बजे किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद में अचानक से 15-20 लोग 1-2 गाड़ियों में भर के यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ से सीधे नीचे से गेट से एंटर करते हुए आईसीयू के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ आईसीयू में रात्रिकालीन ड्यूटी में जो नाइट स्टाफ था उसके साथ में उसको पीटते हैं, फिर काउंटर पे से उसको घसीटते हुए नीचे की तरफ लेके आते हैं और उसको रास्ते में भी मारते हैं। इन सब बातों से आक्रोशित होकर और सभी नर्सेज ने आज सुबह से यहाँ कार्य बहिष्कार किया है। हम पुलिस वालों को भी बुलवा लिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे और इसको तुरंत करके इसको जो है हम उनको दोषियों का अरेस्ट करवाएंगे। बहरहाल ताजा मामले में भी दोनों पक्ष एक दूसरे को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में ये जांच करना बेहद जरूरी है कि आखिर गलती किसकी है। वो इसलिए क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण अस्पताल मारपीट का अखाड़ा बन जाता है। इससे अन्य भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भी
दहशत में ही इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चुनौतियों का दूसरा नाम ही मेडिकल है। ऐसे में मानवता धर्म का पालन सर्वोपरि है। वहीं परिजनों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वे इलाज के मामले में डॉक्टर्स पर विश्वास करें। अगर कोई दिक्कत है तो मारपीट करने की बजाय दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उचित मंच का उपयोग करें। तभी चिकित्सक और आम जन के बीच सामंजस्य बना रहेगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से कार्तिक शर्मा की रिपोर्ट।